तो बच्चों देखिए, चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 9, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन variable? आर पॉलिनोमियल इन वन variable and which are not? State the reason for your answer. यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें बताना है इन एक्सप्रेशन में से कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। आपको कारण भी लिखना है, किसका? रीजन, जो भी रीजन लिखिए उसका कारण, जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका रीजन लिखना है। तो फर्स्ट हमें किसी भी एक्सप्रेशन को अगर चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, तो पहले हम चेक करेंगे, हम उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ उसकी पावर को देखेंगे। अगर उसकी पावर होल नंबर में है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? अब यहां देखिए, ये 4x² - 3x + 7 कितने टर्म है? पहला टर्म ये हो गया 4x², सेकंड टर्म -3x, थर्ड टर्म 7। तो पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पावर 2 है, पावर देखेंगे, पावर क्या है? 2 है, 2 होल नंबर है, यस। ये क्या x, सही है, x की पावर मतलब क्या हुआ? x की पावर 1 है। ये तो क्या हुआ? कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा इसमें वेरिएबल यूज हुआ एक, केवल x, और जो वेरिएबल x की पावर है वो क्या है? सबके सब क्या है? होल नंबर है। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x because power of x is powers of x are whole number, ठीक है? और वन वेरिएबल समझे? इन वन वेरिएबल x, ठीक है? अब ये देखिए y² + √2, हमें √2 क्या है? कांस्टेंट, इससे मतलब है ही नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? वेरिएबल से। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? y हुआ है, तो y की पावर कितनी है? 2। 2 क्या है? होल नंबर। सो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, कौन सा वाला यूज हुआ है? y, ठीक है? बिकॉज पावर ऑफ y is 2, a होल नंबर, ठीक है? अब ये देखिए थर्ड वाले का देखिए, 3√2 + t√2, हमें √2 से मतलब नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे? 3√2 + t√2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर √2 को लिख सकते हैं t की पावर 1/2, और t √2 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है? t है, यानी t में तो t की पावर 1 है, यानी t में क्या है? t की पावर 1/2 है, तो पावर क्या है? होल नंबर नहीं है, यानी t, ठीक है? तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका? इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज √2 या t की पावर 1/2 इज नॉट ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक होता ही नहीं है जिसमें पावर जो कि होल नंबर नहीं होगा, अलजेब्रिक होगा नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा तो मतलब पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अब ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन देखिए, y + 2 / y, देखिए इसको देखो, इसका y + 2 × y की पावर -1 लिखता हूं। इस y को ऊपर ले आऊंगा ना, नीचे y क्या है? y की पावर 1 है, ऊपर ले आएंगे तो साइन चेंज होगा, y की पावर -1 है। तो देखिए इसकी पावर तो 1 आ गई, होल नंबर, इसकी पावर कितनी आ गई? -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज y। ये क्या होगा? अलजेब्रिक तो नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उस एक्सप्रेशन में, उन सारे टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो यस, इट इज ए
not a polynomial because term 2 upon y equal to 2 into y की power -1 is not a algebraic expression। ठीक है, फिर से जो इंट्रोडक्शन है, कंफ्यूजन हो तो इंट्रोडक्शन को फिर दोबारा से देखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया, ये x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। आपने कहा सर ये तो पॉलिनोमियल है, मैंने पूछा भैया क्यों? आपने कहा सर इसमें जितने भी वेरिएबल हो रहे हैं वो सब के सब क्या है, उनकी पावर क्या है? देखिए इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 50 है। आपने कहा इसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा, क्यों? कितने वेरिएबल यूज होंगे इसमें? x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया, t एक वेरिएबल हो गया। तो यस इट इज, ध्यान से देखिए, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल यूज नहीं हो रहा ना, तो वन वेरिएबल नहीं हो रहा, बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल है नहीं, x y एंड t, यहां तीन वेरिएबल यूज कर लिए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, वन वेरिएबल नहीं होगा, थ्री वेरिएबल तो होता है, परंतु पॉलिनोमियल इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें जो पावर वाली बात है वो तो प्रूफ हो गई कि पावर क्या है, x y और z, x y और t की पावर क्या है, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। यस 10 3 50 ऑल आर होल नंबर, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा ना। वन वेरिएबल का मतलब सुनिए, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो। इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? x y और t, तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ये कितना होगा? थ्री वेरिएबल होगा। ठीक है, समझिए, तो उसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में विद रीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस बात को। क्या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे इसका। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहां पे कितने दिए? चार पॉलिनोमियल दिए हैं, इनमें से ईच पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। सपोज कीजिए कि ये है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा? x स्क्वायर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2 हो गया। अब अगर मैंने ये लिखा है -3x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? उसका कितना लिखा है? -3। अब सबसे कंफ्यूजन ये होता है, ये देखिए, अगर कहीं x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया? इसमें कुछ भी लिखा नहीं इसके आगे, तो क्या आएगा? +1। क्या हो जाएगा? तो 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया? +1 हो गया। अब अगर मैं ये लिखूं -x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? x स्क्वायर कुछ लिखा है? नहीं लिखा, माइनस लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट? -1। अब देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2 + x स्क्वायर + x, तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? इसका कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो अपने मन से लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक आ गया 1। अब आ गया, तो क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया? +1 मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया बेटा? x स्क्वायर कुछ लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर ठीक आ गया, तो लिख देंगे 1 लिख देंगे मन से, तो कितना हो गया? कितना हो गया ऑप्शन? -1। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर कितना लिखा है? x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? π/2, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया π/2। अब यहां देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सोचिए इसको ध्यान से देखिए, √2x - 1, इसमें x स्क्वायर का टर्म्स ही नहीं है। क्या है? टर्म्स ही नहीं है, तो हम अपने मन से क्या डिस्कस करें?
ये लिखता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 हो गया ना, हमने ऐड करा माइनस करा, समझे सर? तो इसमें कॉफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया, समझ में आया? तो अगर कोई भी टर्म लिखे √2x - 1 लिखा हुआ है, इसमें x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कॉफिशिएंट कितना आ रहा है x स्क्वायर का? अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है और आपसे पूछा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें देखिए x स्क्वायर टर्म वाला नहीं आ रहा, √2x - 1, x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो समझ जाइए कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा? 0 हो जाएगा, है ही नहीं, समझे? अपने मन से 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख ली, समझने के लिए क्लियर? तो एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब देखिए बेटा 3rd क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट में रहेंगे क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में जो भूल गया हूं आपको, कोई बात नहीं, अभी जाएंगे। देखिए राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें उनकी क्या निकालनी है? डिग्री निकालनी है, ठीक है? डिग्री में मैं इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूं आपको कैसे निकालते हैं डिग्री। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसका वेरिएबल कौन सा यूज हुआ? x x x, ठीक है? x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x क्यूब है, x स्क्वायर x, कितनी पावर है सबसे बड़ी? 3, तो डिग्री कितनी आएगी? 3, ठीक है? अब यहां पे देखिए इसमें कितना है? 4 - y स्क्वायर, कितना वेरिएबल यूज हुआ है इसमें? कौन सा वेरिएबल है? y वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है? तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, y की पावर 2, तो डिग्री भी कितनी होगी? 2 होगी। अब यहां देखिए 5t - √7, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? t, पॉलिनोमियल, ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल वेरिएबल t, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? ये एक ही टर्म से t की पावर लेस देन 1 है, तो डिग्री कितनी? डिग्री भी कितनी होगी? 1। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें डिग्री कितनी रहेगी? इसमें तो कोई वेरिएबल यूज हुआ ही नहीं है, इसमें तो केवल 3 है नहीं, इसमें कोई वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ। अगर कोई आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया होता है इसमें 3, 4, 5 केवल नंबर ही नंबर, सही है, नंबर ही नंबर दिए हो, तो उसकी डिग्री कितनी होती है? उसमें कोई वेरिएबल यूज हुआ ही नहीं, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। ध्यान से देखिए इसको, इस एग्जांपल को। बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बताना भूल गया था, ये था वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? जैसे हम कोऑर्डिनेटर आपने चैप्टर पढ़ा हो, कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं? अलग टाइप के कोऑर्डिनेटर होते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है नहीं? और क्या होता है? रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया गया है। किस तरह से किया गया है? एक तो क्या गया है? नंबर ऑफ टर्म्स, एक किया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज करें, तो उसको कैटेगराइज करने के दो तरीके से करते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स, कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, एक क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग। पहला क्या होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही टर्म्स होता है। सपोज कीजिए जैसे ये लड़का फर्स्ट x, एक ही टर्म्स है, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। सेकंड देखिए एग्जांपल इसका x स्क्वायर, इसमें भी एक ही टर्म्स आया x स्क्वायर, तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है? एक ही देखिए 5x क्यूब, ये भी मोनोमियल एग्जांपल है। क्यों? एक ही टर्म तो आया है इसमें, ठीक है? अब देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें कितने होते हैं? दो टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? दो टर्म्स। देखिए x + 2, ये किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल का। दो टर्म है x और 2। सेकंड देखिए y² + 3y, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म आए y² 3y, सही है? तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है? दो, इसमें दो टर्म होंगे से बाइनोमियल।
ट्राइनोमियल क्या हुआ जिसमें 3 टर्म होंगे। सपोज कि ऐसा दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। सेकंड देखिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 9x, इसमें भी 3 टर्म आए तो ये ट्राइनोमियल। मेन 3 यही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे। अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? जिसमें डिग्री 1 होगी उसे कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीनोमियल। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होगा? x प्लस 2, ये क्या होगा? लीनियर पॉलीनोमियल। क्यों? डिग्री कितनी है? 1। एक देखिए y प्लस 9, ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। डिग्री कितनी है? 1। तो लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। अब है क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वो सारे पॉलीनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सपोज की जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। x स्क्वायर ना, डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। एक सेकंड एग्जांपल देखिए t स्क्वायर प्लस 3t, ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल हो गया। क्यों? t स्क्वायर प्लस 3t, पॉलीनोमियल इन बराबर t, डिग्री कितनी है? 2, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब आया क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीनोमियल जिनमें डिग्री कितनी होती है बेटा? 3 होती है। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलीनोमियल। सपोज कीजिए जैसे ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये पॉलीनोमियल है, इसमें पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है, तो डिग्री 3 होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब ये देखिए y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ये देखिए इसमें डिग्री कितनी है? 3, सही है। डिग्री 3 है ना, y की पावर 3, इसको टर्म से पावर की सबसे बड़ी पावर कौन सी? y की पावर 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिग्री इसकी इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3, इसका मतलब ये पॉलीनोमियल क्या हो गया? क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। समझ में आया? अब मेन चीज यही है, आगे हम एक्सरसाइज में और पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहले कैसे करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलीनोमियल, उस पॉलीनोमियल में कितने टर्म आ रहे हैं। मोनोमियल पॉलीनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें केवल एक टर्म आएगा, ठीक है, x स्क्वायर 5x, ठीक है। बाइनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें 2 टर्म्स आएंगे। देखिए x प्लस 2 बाइनोमियल हो गया, y स्क्वायर प्लस 3y 2 टर्म आएंगे तो बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें 3 टर्म आएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कितने टर्म आए? 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। ये देखिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 9x, कितने टर्म आए? 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल। सेकंड वो भी सेकंड तरीके से कैसे करते हैं हम कैटेगराइज पॉलीनोमियल को? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल की डिग्री को ध्यान से देखते हैं, कितनी डिग्री उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलीनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देखिए x प्लस 2, डिग्री कितनी है इसमें? सबसे बड़ा टर्म कौन सा पावर के फॉर्म में? x की पावर होती है 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है। इसकी देखिए y प्लस 9 की डिग्री कितनी है? 1, बराबर y है ना, डिग्री इसकी पावर कितनी है? 1, डिग्री 1 होगी तो ये लीनियर पॉलीनोमियल के एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उन पॉलीनोमियल से कहते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। एग्जांपल देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पॉलीनोमियल है, डिग्री कितनी होगी? सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2, डिग्री 2 होगी तो यह सीधे से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसे t स्क्वायर प्लस 3t, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीनोमियल जिनमें डिग्री 3 होती है, इसकी डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि इसकी थोड़ी पावर ही है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल हो गया। सेकंड देखिए एग्जांपल इसका y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, इसमें डिग्री कितनी होगी? ऑब्वियसली 3 होगी, तो यह सीधे से क्यूबिक पॉलीनोमियल। रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 5।
हमें एग्जांपल देना है। पहला देखिए, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का, इसकी डिग्री 35 हो। देखिए दो कंडीशन है, बाइनोमियल भी लिखना है और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। पहले बाइनोमियल समझिए। बाइनोमियल किस पॉलिनोमियल को कहते हैं, जिसमें दो टर्म आते हैं। कितने आते हैं, और दो टर्म आते हैं, और डिग्री 35, सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो टर्म्स लिखना है पॉलिनोमियल में और डिग्री कितनी करनी है, 35। तो देखिए इसमें हर बच्चे के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे 1 करोड़ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो 1 करोड़ डिफरेंट आंसर हो सकते हैं उसके। देखिए सपोज कीजिए बाइनोमियल दो टर्म है, y प्लस 9y लिख दिया, बाइनोमियल हो गया। डिग्री कितनी, 35 देखिए हो गया, बाइनोमियल हो गया, दो टर्म आ गए और डिग्री कितनी होगी, 35 हो गई। अब देखिए पहले बच्चे ने ये एग्जांपल लिखा, सेकंड बच्चे ने लिख दिया 3x की पावर 35 प्लस 9, ये भी ठीक है। बाइनोमियल दो टर्म है, बाइनोमियल यानी कंडीशन वेरीफाई होगी, डिग्री 35, ये भी वेरीफाई होगी। अब थर्ड बच्चा ऐसा लिख सकता है t की पावर 35 प्लस t स्क्वायर। देखिए बाइनोमियल हो गया, दो टर्म आ गए, दो टर्म आ गए और डिग्री कितनी होगी, 35। ठीक है, अब देखिए मोनोमियल और डिग्री 100। एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हमें मोनोमियल लिखना है, इसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल समझे, अभी इससे पहले मैंने डिस्क्राइब करा है। मोनोमियल कैसा, किस पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एक ही टर्म आ रहा हो, और डिग्री 100, इसकी डिग्री 100 हो। तो पहला बच्चा आंसर कैसे लिखता है, x की पावर 100। यस, देखो मोनोमियल एक ही टर्म है, डिग्री कितनी है, 100। सेकंड बच्चा ऐसे लिखता है y की पावर 100 आगे 5/5 लिखता है। तो देखिए टर्म एक मोनोमियल हो गया, डिग्री 100 हो गई। थर्ड बच्चा ऐसे लिखता है x की पावर 100 और आगे से 9 लगाते हैं। मोनोमियल हो गया, एक ही टर्म आया और डिग्री कितनी होगी, 100। तो हर बच्चे के अलग आंसर हो सकते हैं, परंतु वो इन दोनों कंडीशनों को वेरीफाई करना चाहिए। वो मोनोमियल भी होना चाहिए और डिग्री उसकी 100 भी होनी चाहिए। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और उस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। पावर मतलब 100 होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ इतने पार्ट में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। हमें उन्हें कैटेगराइज करना है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूप में क्लासिफाई करने के लिए हमें इसकी डिग्री देखनी होगी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आती है तो इट्स मीन इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इट्स मीन इट इज ए polynomial, quadratic polynomial. If we get the degree of polynomial is 3, then it's so it is cubic polynomial. ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अब पहला देखिए, फर्स्ट x² प्लस x, इसकी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर, यार 2 है ना, तो पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, ठीक है। अरे समझिए ना, आपको फिर बताइए लीनियर
देखिए अगर डिग्री 1 है उसका मतलब है क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर डिग्री कितनी है 3 है इसका मतलब ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स क्यूब ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी 3 है, तो डिग्री कितनी है 3 आ गई, डिग्री 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी कौन की ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखिए केवल डिग्री देखनी है हमें, डिग्री कितनी है इसकी 2 है नहीं, सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 मतलब जब डिग्री 2 है तो कौन सा पॉइंट होगा, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स, डिग्री जब तक कौन सी है इसकी, एक्स की पावर नहीं है तो 1 लिख देंगे, एक्स की पावर 1 मतलब डिग्री कितनी आ गई 1। तो जिसकी डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये देखिए 3d, एक सही एक ही टर्म है 3d बराबर कौन सा है t, इसकी पावर कितनी है 1, पावर कितनी आ गई 1 मतलब पावर 1 आ गई तो डिग्री कितनी होगी 1, तो डिग्री 1 होगी तो इसका मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्या है, आर स्क्वायर, क्या है r2 नहीं है, ये r स्क्वायर। डिग्री पावर कितनी है इसकी 2, मैक्सिमम 2 है ना, तो डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए 8 वाला देखिए 7x क्यूब, 7x क्यूब इसमें एक ही जगह आया बराबर x, इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर 3 वाले को क्या कहते हैं हम, इसकी पावर 3 वाले की डिग्री कितनी है 3 आती है, तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपको बहुत ध्यान से देखना है और मेरी बातों को, इस वीडियो को बार बार देखना है, और हो सके तो अपने कानों में हेडफोन लगा के सीखें, हेडफोन लगा के सुने, हेडफोन से आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बार बार पॉज कीजिए, बार बार दोबारा रिपीट करके सुनते रहिए, इसे बार बार देखते रहिए, और अपनी क्लास कॉपी में डेट डाल के, आज की डेट जैसे कितनी है 23 है ना, 23/6/2020, ठीक है, डेट डाल के काम कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से काम करना बेटा, समझना है। मैं इसका लिंक अभी आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप ही के लिए बनाया है मैंने, केवल कोई मैं प्रोफेशनल फॉर्म में नहीं बनाया, केवल आप लोगों के फायदे के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। जब तक लॉकडाउन क्लास चलेगी तब मेरा चैनल चलेगा, उसके बाद मैं सब डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिए, इन चीज़ों का फायदा उठाइए। ठीक है, बड़ी मेहनत से बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज का मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसका असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, तो मेहनत से लिखिए।